हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन द डेविल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाली पार्ट में हमने देखा था जो जियांग यानली थी उसने वांग जी को सड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन वांग जी उसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसा। एंड जब वो रूम के अंदर थे, यानले ने वांग जी को गले लगाया हुआ था, तब वहाँ पर वी जिंग एंड लैन सेचन भी आते हैं। एंड वी जिंग ये सब देखकर अपने सर को नीचे कर लेता है। हाँ, उसे ये तो अच्छे से समझ आ गया था कि वो मतलब किस तरह की पोजीशन में थे, यानी कि अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखना ये पसंद नहीं आया वी जिंग को। एंड उसे ये फीलिंग समझ नहीं आई, लेकिन वो क्या कर सकता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है, बहुत जल्द ही वो उसकी शीशे का होगा। एंड वी जिंग को तो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं है। वी जिंग कुछ भी नहीं करता। उसके बाद वांग जी ही यानली को वहाँ से निकाल कर बाहर फेंक देता है, ये बोलने कि उसे जाने के लिए बोल देता है। वी जिंग जो था वो पार्टी के लिए अपने रूम में रेडी हो रहा था, क्योंकि वांग जी ने उसे रेडी होने के लिए कहा था, लेकिन वी जिंग नहीं होना चाहता था। लेकिन फिर भी वांग जी ने उसे ज़बरदस्ती रेडी होने के लिए कहा। वी जिंग रेडी हो रहा था एंड वो रेडी हो जाने के बाद अपने रूम में ही था। तभी वी जिंग के रूम का डोर ओपन होता है एंड जो बोल सकते हैं वहाँ पर पर्सन आई हुई थी, लड़की थी बेटा, विंग को ड्रेसअप करने के लिए या फिर बोल सकते हैं मेकअप करने के लिए, वो वहाँ से चली जाती है। वांग जी जब विंग को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वी जिंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था बेबी पिंक कलर के कपड़ों में, एंड इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था कि वांग जी अपनी आइज़ को ऑफ करना ही भूल जाता है। वो बस वी जिंग को कंटिन्यूसली देखे जा रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए इतना खो जाता है। वांग जी विजिंग को देखते हुए इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो विंग के क्लोज आ गया। वांग जी विजिंग के पास आता है एंड फिर वो अपने हाथ को विजिंग की वेस्ट पर रखता है और सडनली उसे अपने क्लोज कर लेता है। विजिंग सीधा जाकर बोल सकते हैं वांग जी के चेस्ट से हिट होता है। विजिंग का सर वांग जी के चेस्ट में था एंड वो पूरी तरह से वांग जी के क्लोज था। वांग जी विजिंग को देखते हुए एंड फिर वो उसे जो है एडमायर करने लगता है। वांग जी विजिंग के चेक्स पर अपने हाथ को रखता है एंड उसे वहाँ पर रब करता है। वी जिंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है एंड वांग जी के हैंड्स को अपने गाल पर फील करता है। वी जिंग को ये बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी के सॉफ्ट हैंड वी जिंग के चेक्स पर रब हो रहे थे, जिससे वी जिंग अपनी आइज़ को क्लोज करके वांग जी के हाथों को फील करने लगता है। वांग जी वी जिंग से बोलता है, वी जिंग तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुनने के बाद वी जिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो वांग जी को देखता है। वांग जी के फेस पर स्माइल थी एंड वी जिंग बहुत ही क्यूटली तरीके से वांग जी को देख रहा था। इसके बाद वांग जी जो है वी जिंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता बहुत प्रेटी लग रहे हो। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को देखता है। वी जिंग जैसे ही वांग जी की ये वॉइस सुनता है एंड जब इन वर्ड को सुनता है तब वो जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करके वांग जी को देखता है एंड उसे उसकी मॉम की बात याद आती है। जब वी जिंग ऐसे ही अच्छे से रेडी होता था, उसकी मॉम उसे खुद अपने हाथों से रेडी करती थी एंड फिर वो उसे रेडी करने के बाद उसके फोरहेड पर किस करके बोलती थी कि वी जिंग तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो, इस दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा। ये सुनने के बाद वी जिंग के फेस पर स्माइल आ जाया करती थी एंड वी जिंग ने जब वांग जी के माउथ से ये वर्ड सुना तो उसे उसकी मॉम की याद आ गई एंड वी जिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वी जिंग वांग जी को ही देख रहा था एंड उसे बहुत हर्ट हो रहा था, क्योंकि आज पहली बार इतने टाइम के बाद उसकी मॉम के अलावा किसी ने उसे प्रिटी कहा था। एंड जब वांग जी ने वी जिंग की फोरहेड पर किस किया तो वी जिंग को बिल्कुल उसकी मॉम की जो बोल सकते हैं वार्मथ का एहसास हुआ था। वी जिंग को सेम वैसा ही वांग जी का टच उसे लगा। यही देखने के बाद वी जिंग को बहुत इमोशनल फील हुआ। वांग जी जब ये देखता है तब वो बोलता है, वी जिंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? लेकिन वी जिंग अपने फेस को नीचे कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वो ऐसे इसे नहीं बता सकता है, क्योंकि ये पर्सन खुद भी तो वी जिंग को हर्ट करता है। जब देखो तब इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे खुशी दे, हर कोई आकर बस उसे टॉर्चर करता रहता है। वी जिंग यही सोचकर अपने सर को नीचे कर लेता है। वांग जी फिर अपने एक हाथ से वी जिंग के चिन को पकड़ता है एंड उसके फेस को ऊपर करता है एंड फिर वो उसे देखता है एंड स्माइल के साथ वो फिर वी जिंग के लिप्स की ओर क्लोज झुकता है एंड अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर प्रेस करता है एंड वहाँ पर उसे एक सॉफ्ट किस करके उससे दूर होता है और बोलता है चलो। ये बोलकर वांग जी जो है वो विंग के हाथ को पकड़ता है एंड उसके हाथ को पकड़ते हुए वांग जी जो है वी जिंग को रूम से बाहर लेकर आता है। वी जिंग वांग जी को देखता है एंड फिर वो धीरे धीरे करके वांग जी के पीछे पीछे ही उसके साथ चलने लगता है। वांग जी सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ नीचे से पार्टी का हॉल जो था वो नज़र आ रहा था एंड सभी लोग जितने भी थे वो पार्टी हॉल के अंदर थे एंड सभी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जियांग यानली तो बस अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ कर रही थी, क्योंकि उसकी शादी लैन वांग जैसे हुई है एंड वो सभी को यही बता रही थी कि उसका हस्बैंड बहुत ही हैंडसम है, सभी लोग जानते हैं एंड वो बहुत ही अच्छा है एंड बेड में तो वो अमेजिंग है। ये सुनने के बाद जो उसकी फ्रेंड्स थी वो तो यानली से बिल्कुल जल रही थी कि उसे इतना ब्यूटीफुल हस्बैंड कैसे मिल सकता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। यानली फुल ऑफ शो ऑफ कर रही थी अपने फ्रेंड्स के सामने
वांग जी को लेकर। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जिविंग का हाथ अपने हाथ में ट्रायंगल करता है एंड फिर वो उसे लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। पार्टी के जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे करके जो है सभी लोग सीढ़ियों की ओर देखने लगते हैं। जहाँ पर यान ली को होना चाहिए था वहाँ पर वी जिंग था एंड सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं। जब लायन करन भी गॉसिप की आवाज़ें सुनता है तब वो भी पीछे टर्न होता है एंड सीढ़ियों की ओर देखता है जहाँ पर ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोग देख रहे थे। जैसे ही उसकी नज़रें जो है वी जिंग एंड वांग जी पर जाती हैं तो लायन करन तो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियों को ग्रिप बना लेता है एंड वो गुस्से में वांग जी को देखता है क्योंकि ये हरकत बिल्कुल भी टॉलरेट किए जाने वाली नहीं थी। वहीं जो यान ली अपने फ्रेंड के सामने शो ऑफ कर रही थी तभी यान ली की फ्रेंड की नज़रें जो है वी जिंग एंड वांग जी पर पड़ती हैं जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। एंड जैसे ही यान ली की फ्रेंड ये देखती है तो उसके फेस पर एक डेविल से स्माइल आ जाती है एंड वो बोलती है, ओह सच में यान ली, तुम तो इतनी ज़्यादा तारीफ कर रही थी एंड शो ऑफ कर रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा है वैसा है, तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वहाँ तो मुझे कुछ और ही नज़ारा नज़र आ रहा है। हाँ, तुम्हारा हस्बैंड तो किसी और के साथ आ रहा है नीचे, जहाँ पर तुम्हें होना चाहिए था वहाँ पर कोई और है। ये सुनने के बाद यान ली गुस्से में उस लड़की को देखती है और बोलती है, शीशी ये तुम क्या बोल रही हो। ये सुनने के बाद सीसी बोलती है, मैंने क्या किया, तुम खुद ही देख लो उधर। ये सुनने के बाद यान ली भी गुस्से में वहीं पर देखती है जहाँ पर सभी लड़कियां देख रही थी। एंड यान ली जब वांग जी एंड विंग को साथ में देखती है एंड जब उसकी नज़रें वांग जी के हाथ पर जाती हैं जहां उसने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, ये देखकर तो यान ली का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है एंड वो वी जिंग को गुस्से में अपने मन में देखते हुए सोचती है कि हाँ सच में तुमने अपनी औकात दिखा दी, लेकिन चिंता मत करो, बस थोड़ी ही देर की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ, इन सब के सामने तुम जलील न हो जाओ तो मेरा नाम यान ली नहीं है। ये बोलकर वो वी जिंग को कर्ज करती है अपने मन में ही उसे देखते हुए। एंड फिर वांग जी एंड वी जिंग नीचे आ जाते हैं एंड फिर काफ़ी सारे लोग उन दोनों के पास जाते हैं एंड वांग जी से बातें करने लगते हैं। वी जिंग जो था वो बहुत ही नर्वसनेस फील कर रहा था क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। वहीं जो वांग जी था वो विंग का हाथ छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं था। वी जिंग तो बस बार बार जो है वो वांग जी के हाथ को देख रहा था एंड अदर मेंबर को देख रहा था जो वांग जी से बातें कर रहे थे। काफ़ी सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे एंड वांग जी भी उनसे इंग्लिश में ही बात कर रहा था। चाइनीज़ तो बहुत ही कम लोग बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंटरनेशनल लोग आए हुए थे, जिस वजह से वांग जी उनके साथ इंग्लिश में ही बात कर रहा था। एंड वी जिंग तो बस इन सब चीज़ों को जो है समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वी जिंग जो है वो कभी स्कूल ही नहीं गया तो इसे उसे कुछ पता ही नहीं है। वी जिंग तो बस अपने ब्लैंक फेस के साथ उन सभी को देख रहा था एंड बस वो अपने आप को इन सब चीज़ों से बस बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था एंड वो चुपचाप ऐसे ही करके वहीं पर खड़ा रहता है। वहीं हम मैडम यू को देखते हैं जो कि अपनी ब्लडी आइज से वी जिंग को देख रही थी एंड उनके फेस पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। अगर उनका बस चलता तो वो यही सबके सामने वी जिंग को 4-5 स्लैप लगा देती, लेकिन फिलहाल उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, बस वो चुपचाप वी जिंग को घूरने का काम कर सकती थी जो कि वो अच्छे से कर रही थी। तभी मैडम यू जो है ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाती एंड वो जल्दी से जाती हैं एंड विंग के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। फिर वो वांग जी को देखती हैं और बोलती हैं, सनिल्ला। ये सुनने के बाद वांग जी अपने आइज़ को बंद करता है एंड वो पीछे टर्न होता है क्योंकि वो अपने कुछ गेस्ट से बातें कर रहा था। फिर मैडम यू वांग जी को देखती हैं एंड बोलती हैं, मुझे विंग से कुछ बात करनी है, लेकिन वांग जी विंग को जाने के लिए मना ही करने वाला था। तभी जो मैडम यू थी वो विंग के हाथ को छुड़ाती हैं एंड वी जिंग को खींचकर वहाँ से ले जाती हैं। वांग जी को गुस्सा तो आया था लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसे अगर वो बोलेगा कुछ भी तो पार्टी खराब हो जाएगी एंड वांग जी को पता है कि वो अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वहीं मैडम यू जो है वी जिंग को ले जाते हुए यान ली को इशारा करती हैं वांग जी के पास जाने का एंड यान ली बखूबी अपनी मदर की बात समझ जाती हैं एंड वो वहाँ से चुपचाप करके वांग जी के पास आकर खड़ी हो जाती है एंड वांग जी के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, हस्बैंड मैं कैसी लग रही हूँ, आज आपने मेरी तारीफ नहीं की। ये सुनने के बाद वांग जी गुस्से में यान ली को देखता है एंड यान ली अपने फेस पर एक फेक स्माइल के साथ वांग जी को देखती है एंड वांग जी जो है वो बोलता है, एक्सक्यूज़ मी। ये बोलकर वांग जी यान ली के हाथ को कसकर पकड़कर उसे साइड में लेकर जाता है एंड एक पिलो के पास लेकर आता है एंड उसके हाथ को टाइट करके बोलता है कि क्या कहा तुमने, हाँ एंड मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दूर रहना। लेकिन यान ली बोलती है कि आप सभी के सामने आज मुझे अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, तो फिर हाँ ऐसे सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड मैं आपकी वाइफ हूँ, ठीक है, एंड ये मेरा हाथ छोड़िए। ये बोलकर वो अपने हाथ को वांग जी से छुड़वा लेती है एंड वो बोलती है, हस्बैंड अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर तमाशा न हो तो चुपचाप करके चलिए। एंड वांग जी गुस्से में देखता है और फिर वो आगे बढ़ता है एंड यान ली के फेस को कसकर पकड़ता है और बोलता है, शट अप, समझ आया तुम्हें। ये बोलकर वो यान ली को पुश करती है, वहाँ से चला जाता है। यान ली गुस्से में वांग जी को देखती है और बोलती है, वांग जी सच में तुम बहुत घमंडी हो एंड तुम्हारा ये घमंड मैं बहुत जल्दी ही तोड़ दूंगी। एंड मेरा वो ब्रदर, मुझे लगता है उसने कुछ किया है, हाँ
लेकिन तुम भूलना मत, तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर वो वांग जी को गुस्से में देखती है जो कि वहाँ से जा रहा था। इसके बाद यान ली अपने ड्रेस को झटकते हुए पार्टी के अंदर वापस आ जाती है एंड वो बस घूर घूर कर वांग जी को ही देख रही थी। एंड फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है एंड वो एक डबल से स्माइल करती है एंड फिर वो एक वेटर के पास जाती है एंड उससे एक ड्रिंक का ग्लास लेती है। फिर वो अपने ड्रेस से बोल सकते हैं एक पैकेट जैसा कुछ निकालती है एंड छुप कर उसमें कुछ मिलाती है। एंड फिर वो एक और वेटर के पास जाती है एंड उसे एक और वाइन का ग्लास लेती है एंड फिर वो वांग जी को देखती है। वहीं हम मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू वी जिंग को जो है वो एक कोने में लेकर आती है एंड वो उसे एक जोर का स्लैप मारती है एंड बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के हस्बैंड के पास खड़े रहने की। हाँ। एंड वी जिंग चुपचाप अपने गाल को सहलाता है एंड वो वहीं पर रहता है। मैडम यू वी जिंग को देखते हुए गुस्से में बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत स्लट कहीं के। हाँ, तुम भी बिल्कुल अपनी मदर जैसे हो, यूजलेस कहीं के एंड दूसरों के हस्बैंड को छीनने वाले। ये बोलकर वो जो है मैडम यू गुस्से में विंग को देखती हैं एंड वो बोलती हैं कि चुपचाप ठीक है दूर रहना वांग जी से, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एंड तुम चाहते हो ना कि मैं उन्हें जिंदा छोड़ दूं। ये सुनने के बाद विजिंग डर जाता है और बोलता हाँ हाँ प्लीज़ उन्हें कुछ मत करिएगा। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलते तो वेरी गुड, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या करूँगी। ये सुनने के बाद विजिंग डर जाता है और बोलता है हाँ मैं वैसा ही करूँगा। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती वेरी गुड, अब चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ती हैं एंड लविंगली विजिंग को जो है एक बार काउंटर के पास लेकर आती हैं एंड फिर वो उसे जो है एक ड्रिंक का ग्लास देती हैं एंड बोलती जाओ एंड तुम्हें वो पर्सन दिख रहा है ना वहाँ पर रेड क्लॉथ में, उसके पास जाओ एंड उसे हग करो एंड उसे किस भी करो एंड बहुत सारी चीज़ें और भी करो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था। वी जिंग बोलता है मैं ये तो मैडम यू बोलती है सुना नहीं तुमने। विंग बोलता है हाँ मैं करूँगा। ये सुनने के बाद मैडम यू के फेस पर एक डबल से स्माइल आ जाती है एंड वो बोलती है जाओ एंड वो विंग के हाथ में ड्रिंक का ग्लास देती है। ये लेने के बाद विंग मैडम यू को देखता है एंड फिर वो उस पर्सन को देखता है जो कि रेड कपड़ों में खड़ा हुआ था एंड उसके पास एक लड़की भी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी एंड उसने रेड ड्रेस पहनी हुई थी। वी जिंग फिर धीरे धीरे करके उस आदमी की ओर चलने लगता है। वी जिंग फिर एक बार अपने फेस को डन करता है एंड वो वांग जी को देखता है जो कि अपने कुछ लोगों से बात कर रहा था। वी जिंग फिर अपनी आंखों में जो आंसू गिर रहे थे उन्हें संभालता है एंड अपने फेस को क्लीन करता है और फिर वो बोलता है मुझे ये करना होगा। ये बोलकर वी जिंग अपनी आइज़ को फिर से ओपन करता है एंड फिर वो उस पर्सन को देखता है एंड वो बोलता है हाँ मुझे ये करना होगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वी जिंग फिर चुपचाप करके जो है अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास लेकर धीरे धीरे करके उसी जो आदमी था मैडम यू ने बोला था उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं क्योंकि वहाँ पर अब धीरे धीरे करके लोग डांस करना शुरू कर रहे थे। वहीं जो बाकी अदर मेंबर थे वो बोलते हैं सर अभी डांस करिए ना। वांग जी उन्हें मना करता है लेकिन वो सब इंसिस्ट करते हैं तो वांग जी बोलता ठीक है। तो वो बोलते हैं अपने पार्टनर के साथ। वांग जी बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी उधर उधर देखता तभी वांग जी की नजर विंग पर जाती है जिसके हाथ में वाइन का ग्लास था एंड वो किसी और जा रहा था। वांग जी जो है वो जल्दी से विंग की ओर चलने लगता है। वहीं हम विंग को देखते हैं जो कि उस पर्सन के पास ही पहुंच गया था। इससे पहले वी जिंग उसके शोल्डर पर हाथ रख के उसे पीछे टर्न कर पाता। वांग जी वहां पर पहुंच जाता है एंड जिस हाथ में विंग की ग्लास था ड्रिंक का उस हाथ को पकड़ता है एंड वी जिंग को सीधा अपनी ओर खींचता है जिससे जो है वो ड्रिंक थी वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी। लेकिन वांग जी उस ड्रिंक के ग्लास को पकड़ता है एंड फिर वो उस ड्रिंक के ग्लास को एक वेटर को इशारा करके बुलाता है एंड उसे देता है एंड फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है एंड वो उसे लेकर पार्टी हॉल के बीच में आता है एंड धीरे धीरे करके वो उसके साथ वहाँ पर बहुत ही क्लोज होकर डांस करने लगता है। वांग जी वी जिंग के वेस्ट पर अपने हाथ को रखता है एंड उसे क्लोजली अपनी ओर खींचता है जिससे वी जिंग शॉकिंगली बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। मतलब वांग जी ने सब इतना सडन किया था तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वी जिंग तो बस शॉकिंगली देख रहा था एंड वांग जी वी जिंग को काफ़ी क्लोज कर लेता है अपने एंड धीरे धीरे करके उसके साथ डांस करने लगता है। वहाँ वी जिंग तो कुछ आ ही नहीं रहा था, वो बस देख रहा था एंड वांग जी अपने आप ही वी जिंग से डांस करवा रहा था एंड वांग जी बहुत ही क्लोज आ रहा था वी जिंग के। वांग जी विंग के ईयर के पास आता है एंड वहाँ पर अपने नोज़ को रब करता है एंड वो वी जिंग के बोल सकते हैं ईयर के पास आकर वहाँ पर उसे अपने टंग से भी लिक करता है जो कि किसी ने नोटिस नहीं किया था। लेकिन विंग की पूरी बॉडी कांप रही थी एंड वांग जी धीरे धीरे करके अपने हाथों को वी जिंग की बॉडी पर और भी क्रस रहा था जिससे वी जिंग को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग की पूरी बॉडी को टच करने लगता है एंड उनका वो डांस जो सॉफ्ट था वो धीरे धीरे करके बहुत ही हॉट होने लगता है। वहीं हम यान ले को देखते हैं जो कि वांग जी की ओर ही आगे बढ़ रही थी लेकिन बीच में ही वो रुक गई जब उसने वांग जी को विंग के साथ देखा था एंड वो गुस्से में बस उन दोनों को ही देख रही थी क्योंकि वांग जी विंग के साथ बहुत ही क्लोज होकर डांस कर रहा था जैसे कि मानो वी जिंग को पूरा खा जाना हो चाहता हो। एंड वी जिंग की ओमिका सेंट वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को पागल कर रही थी क्योंकि वी जिंग ऑलरेडी ही बहुत ब्यूटीफुल था एंड ऊपर से आज उसने थोड़ा बहुत मेकअप किया हुआ था जिस वजह से आज तो इस पार्टी में जितने भी लोग आए हुए थे जितने भी ओमेगाज बॉय थे गर्ल थे उन सब
सबसे खूबसूरत हमारा वी जिंग लग रहा था, जिस वजह से हर कोई वी जिंग को ही देख रहा था। एंड वांग जी की नज़रें जब उधर अल्फाज पर जाती है जो कि वी जिंग को ही देख रहे थे अपनी लस्ट बुलाई से, वांग जी के फेस पर गुस्सा आ जाता है एंड वो बहुत ही गुस्से में जो है वी जिंग को और भी क्लोज करता है एंड वो प्रोटेक्टिवली वी जिंग को अपने क्लोज करके उसके करीब आने लगता है। जो ये सब चीज़ें लैन करें देख रहा था, मैडम लैन एंड मैडम यू जांग फेंग मैन सब लोग देख रहे थे। एंड लैन सीजन के फेस पर तो स्माइल थी क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा था कि फाइनली वी जिंग किसी की वांग जी जो है वो किसी के लिए जेलस फील कर रहा है। एंड हो सकता है इसी वजह से वांग जी वो वी जिंग को अपने साथ रखे एंड उसे कहीं नहीं जाने दे, क्योंकि जो हमारा प्लान जैन था उसकी आंखों में लैन सिजन को वी जिंग के लिए प्यार साफ साफ नजर आ रहा था। एंड यही सोचकर लैन सिजन स्माइल कर रहे थे। हम देखते हैं अब वांग जी विंग को फिर से वो दोनों बहुत ही क्लोज हो रहे थे एंड वी जिंग अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था एंड वो वांग जी के हाथों को जो है दूर कर रहा था। एंड जो बोल सकते हैं वांग जी था वो तो और क्लोज आ रहा था वी जिंग के, लेकिन वी जिंग की बॉडी धीरे धीरे करके अब हॉट होना शुरू हो जाती है। वी जिंग को स्वेटिंग होने लगती है और बोलता है ये मुझे क्या हो रहा है। हाँ, वी जिंग अपने मन में ही सोचता है एंड वो वांग जी के हाथों को अब और भी ज़्यादा दूर करने लगता है क्योंकि उसे वांग जी की फेरोमोन्स फील हो रही थी, जिस वजह से वी जिंग की बॉडी और भी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। एंड वी जिंग के साथ पहली बार ऐसा नहीं हो रहा था, वी जिंग को काफ़ी बार ऐसा होता था, लेकिन वो अपने आप को अपने रूम के अंदर लॉक कर लेता था जब भी उसके साथ ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर इस बार ऐसा नहीं था क्योंकि एक साथ वी जिंग ने इतने सारे अल्फाज की फेरोमोन को फील किया, जिस वजह से वी जिंग की बॉडी हीट अप होने लगती है एंड वो बहुत ही बुरी तरह से रिएक्ट करने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि वांग जी जो विंग के साथ क्लोज होकर डांस कर रहा था उसे अब वी जिंग के फेरोमोन्स और भी स्ट्रॉन्ग फील होने लगते हैं। वांग जी ये देखकर समझ रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है वी जिंग अपनी हीट में आने वाला है। एंड यही सोचकर वांग जी जो है वो और भी डबल से स्माइल देता है क्योंकि जो फेरोमोन्स वांग जी को विंग के फील हो रहे थे वो उसे वी जिंग की ओर और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। एंड वो दोनों ऐसे ही क्लोज होकर डांस कर रहे थे, तभी लायन सिजन गुस्से में जो है वो एक आदमी को देखता है एंड वो वहाँ पर साउंड को बंद कर देता है। साउंड के बंद होते ही वांग जी अपने होश में आता है एंड विंग को देखता है जो कि बहुत बुरी तरह से स्वेट कर रहा था। वांग जी बोलता है वी क्या हुआ है, लेकिन वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो जल्दी से अपने कपड़ों से एक हैंकरचीफ निकालता है एंड अपने फोरहेड को साफ करने लगता है। वी जिंग को बहुत ही अजीब लग रहा था, उसे ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी जो लैन किरण था वो जल्दी से आता है वांग जी के पास एंड वांग जी के हाथ को पकड़कर साइड में ले जाता है एंड उसे हॉल के बीच में लेकर आता है फिर से। एंड फिर वो सभी की ओर देखता है एंड फिर जो बोल सकते हैं मैडम लैन थी वो जाती है यान ली के पास एंड फिर वो उसके हाथ से वेटर को ड्रिंक की ग्लास लेने के लिए बोलती है। यान ली हेजिटेट करती है लेकिन उसे वो ड्रिंक की ग्लास देने पड़ते हैं। उसके बाद मैडम लैन यान ली को अच्छे से पकड़ती है एंड बोलती है चलो बेटा, एंड सबके सामने अब तुम्हें अनाउंसमेंट होएगी कि तुम वांग जी की वाइफ हो। ये सुनने के बाद यान ली खुश हो जाती है एंड वो खुशी खुशी मैडम लैन के साथ जाती है। मैडम लैन जो थी वो यान ली को लेकर जो है आगे आती है एंड वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। एंड फिर जो लैन करेन था वो सबकी ओर देखता है एंड बोलता है मैंने आज ये पार्टी इसीलिए रखी है क्योंकि मेरे नेफ्यू लैन वांग जी की शादी हो चुकी है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे घर में एक न्यू मेंबर आया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ओमेगा है। मैं सच में बहुत ही खुश हूँ यान ली को अपने डॉटर इन लॉ के रूप में पाकर। एंड ये बोलकर वो अपने हाथ को यान ली की ओर करता है एंड फिर वांग जी की ओर देखते हुए लैन किरण बोलता है जाओ वांग जी उसे लेकर आओ, अपनी वाइफ को अपने पास लेकर आओ। ये सुनने के बाद जो वांग बोल सकते हैं वांग जी था वो अपने अंकल को देखता है एंड फिर वो यान ली को देखता है एंड फिर उसकी नज़रें पीछे की ओर जाती हैं यान ली के जहाँ पर वी जिंग खड़ा हुआ था। वांग जी अपने अंकल को देखता है एंड फिर वो अपनी आइज़ को बंद करता है एंड अपने मन में कुछ चीज़ें सोचता है। फिर वो अपनी आइज़ को ओपन करके अपने अंकल को देखता है और बोलता है ठीक है, मैं अपनी वाइफ को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद लैन करन बहुत ही हैप्पी हो जाता है एंड यान ली का तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वांग जी जो है वो धीरे से आगे की ओर बढ़ने लगता है एंड वो बोलता है तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो मैं आज सबसे मेरी ब्यूटीफुल वाइफ से मिलवाने वाला हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है, इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा है। ये सुनने के बाद सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। जो था वांग जी धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ने लगता है एंड यानली की ओर क्लोज आता है। वी जिंग जो था वो चुपचाप ये सब चीज़ें देख रहा था एंड बस वो बोल सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर फाइनली होने क्या वाला है। वांग जी जो है वो यानली के पास जाता है एंड यानली को देखता है एंड फिर अपने साइड में मॉम को देखता है एंड मैडम लैन बोलती वांग जी जाओ लेकर जाओ यानली को। वांग जी फिर धीरे धीरे करके जो है अपने हाथ को आगे बढ़ाता है एंड वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए पीछे की ओर चला जाता है एंड यानली शॉकिंगली पीछे टर्न होकर देखती है। वांग जी जाता है एंड विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे अपने क्लोज करता है और बोलता है और फिर वी जिंग के हाथ को पकड़कर लेकर आकर वो हॉल के बीच में आता है एंड सभी लोग शॉकिंगली देख रहे थे क्योंकि सबको यही पता था कि यान ली वांग जी की वाइफ है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। सब लोग शॉकिंगली ये देख रहे थे एंड कुछ लोग तो अपना फ़ोन निकाल कर इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने लगते हैं। वांग जी विंग को लेकर आता है एंड फिर वो उन सबको देखता है और बोलता है तो
आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मेरी वाइफ वी वूजियान का, जो कि मेरी लीगली वेटेड वाइफ है। ये सुनने के बाद वांग जी एक सेकंड का भी वेट नहीं करता एंड वो वी जिंग के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है एंड सबके सामने वी जिंग को किस करने लगता है एंड बहुत ही पैशनेटली करने लगता है। ये देखने के बाद लैन, मैडम यू एंड जियांग फेंगम्यान के तो सांसें ही अटक चुकी थी पूरी तरह से सब लोग फ्रीज हो चुके थे एंड वांग जी वी जिंग को डीपली किस कर रहा था एंड वी जिंग की आंखें शॉक से बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि उसने इस चीज़ की इमेजिनेशन भी नहीं की थी कि वांग जी ऐसा कुछ कर देगा। लैन करन गुस्से में बोलता वांग जी, लेकिन वांग जी का जैसे मानो कोई ध्यान ही नहीं था, वह तो बस कंटिन्यूसली विंग को किस किया जा रहा था एंड जब वांग जी को फील होता है विंग सांस नहीं ले पा रहा है तब जाकर वो विंग को छोड़ता है एंड वी जिंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है, क्योंकि आज तक इस तरह की ह्यूमिलेशन उसने बर्दाश्त नहीं की थी एंड वी जिंग अपने फेस को नीचे कर लेता है एंड वो बोलता है तो आप सबने मेरी वाइफ से तो मिल ही लिया है। ये सुनने के बाद वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स भी अंदर आते हैं, क्योंकि उन्हें भी बुलाया गया था एंड वो लोग आकर वांग जी एंड विंग की पिक्स को क्लिक करने लगते हैं एंड ये चीज़ अब पूरी तरह से बोल सकते हैं 2 मिनट के अंदर ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती है कि लैन वांग जी द ग्रेट बिजनेसमैन, उसकी वाइफ वी वूजियान है। एंड वांग जी जो है स्माइल करते हुए सबको देख रहा था एंड वांग जी ने विंग की कमर पर अपने हाथ को रखा हुआ था एंड मीडिया मैन वहाँ पर पिक्स को क्लिक कर रहे थे उन दोनों की एंड वी जिंग तो बस इनोसेंटली वांग जी को देखे जा रहा था एंड वांग जी विंग को अपनी ओर क्लोज करता है और बोलता वाइफी हाँ। ये सुनने के बाद वी जिंग ब्लश करता है, अपने फेस को नीचे कर लेता है। वहीं मैडम यू के तो गुस्से का ठिकाना ही नहीं था एंड ये बोलने के बाद वांग जी बोलता है अब हो गया, अब आप जाइए एंड एवरीवन प्लीज एंजॉय द पार्टी। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक में थे, मतलब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। धीरे धीरे करके पूरे लोग गॉसिप करने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। हाँ, लैंड फैमिली ने तो पूरे अच्छे से इन्वाइट किया था हम सबको एंड कार्ड वगैरह भी गए थे, तो यहाँ पर यान लिखा हम था एंड यहाँ पर वी वूजियान आखिरकार है कौन ये। एंड जब ये सभी लोग अच्छे से नाम को रियलाइज करते हैं तो बोलते हैं वी वूजियान जियांग फैमिली का सबसे छोटा बेटा। हाँ, क्या सच में ये है। एंड ये अब न्यूज़ दूसरी ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी थी एंड वो सभी लोग वी जिंग की फ़ोटो क्लिक करके सभी मीडिया में ये फैला रहे थे एंड वांग जी को तो मानो जैसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस चुपचाप वी जिंग के साथ रहकर ही सब चीज़ों को देख रहा था एंड उसके फेस पर तो स्माइल थी। जब लैन किरण ये देखते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है एंड लैन किरण आता है एंड वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता तुम चलो मेरे साथ। ये बोलकर लैन किरण वांग जी को वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं हम मैडम यू को देखते हैं जो कि गुस्से में तिल मिला रही थी। अब हम यहाँ से देखते हैं 15 मिनट के बाद का सीन। 15 मिनट के बाद वांग जी जैसे ही पार्टी हॉल के अंदर आता है तब वो इधर उधर विंग को ढूंढता है एंड तभी अचानक से जो है वांग जी की नज़रें एक कोने पर जाती हैं जो कि डार्कनेस में था, लेकिन वांग जी वहाँ पर अच्छे से विंग को ड्रेस को देखने के बाद समझ गया था कि वी जिंग है वहाँ पर एंड वांग जी धीरे धीरे करके उस ओर जाता है एंड जो अपने सामने का वांग जी सीन देखता है उसे देखने के बाद तो वांग जी की आंखें गुस्से में पूरी तरह से रेड हो चुकी थी एंड वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला वी जिंग एंड ये बोलकर वो देखता है तभी जो रेड कोट वाला आदमी था जो वहाँ वी जिंग के पास था वो साइड होता है और बोलता है ओह लैन वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बोलकर वो अपने एक हाथ को वी जिंग की कमर पर रखता है एंड उसे अपनी ओर खींचता है और बोलता है ओह सॉरी मैं जानता हूँ ये तुम्हारी वाइफ है, लेकिन उससे पहले ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये बोलकर वो वी जिंग को अपने और भी क्लोज करता है। ये देखने के बाद तो वांग जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो कुछ भी नहीं बोलता, वो डायरेक्टली बोल सकते हैं वी जिंग को अपने शोल्डर पर कैरी करता है एंड वहाँ से सबको नज़रों से बचते हुए वी जिंग को सीधे अपने रूम में लेकर जाता है। वहीं वी जिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वहीं वी जिंग वांग जी के गुस्से में फेस को देखकर कुछ भी बोलने लायक ही नहीं बचा था। वांग जी वी जिंग को अपने शोल्डर पर कैरी करते हुए अपने रूम में लेकर आता है एंड रूम के अंदर लाकर वांग जी सीधा वी जिंग को जो है बेड पर फेंक देता है एंड वो अपने टाई को लूज करता है और बोलता है क्या कहा तुमने। वी जिंग गुस्से में वांग जी को देखता है, अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता है मुझे ये करना ही होगा वरना वरना वो पता नहीं क्या करेंगी। ये बोलकर गुस्से में वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड था। ये सुनने के बाद वांग जी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है एंड वो गुस्से में अपने टाई को लूज करते हुए सीधा विंग के पास आता है एंड वी जिंग के दोनों हाथों को बेड पर पिन करता है और बोलता है क्या कहा तुमने, दोबारा से बोलना। वी जिंग बोलता है हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड एंड मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी एक और सेकंड का वेट नहीं करता एंड वी जिंग कुछ और बोलने वाला था लेकिन वांग जी उसे बोलने का मौका ही नहीं देता एंड उसके लिप्स पर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। ये बोले कि वांग जी विंग के लिप्स फाइट कर रहा था जिससे विंग के लिप्स से ब्लीडिंग हो रही थी एंड वी जिंग को इससे पेन हो रहा था एंड वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वी जिंग जब ये सब चीज़ें फील करता है तभी उसे उस दिन की याद आने लगती है जिस दिन किसी ने उसे पकड़ा हुआ था अपने रूम के अंदर एंड वो उसे फ्लोर पर पिन करके कुछ ऐसा ही कर रहा था एंड वो पर्सन भी वी जिंग को ऐसे ही बाइट कर रहा था।
एंड अब वी जिंग को इन सब चीज़ों से डर लगने लगता है एंड वो अपने आप को मूव करने लगता है, लेकिन वांग जी अपनी पूरा बॉडी वेट वी जिंग पर डालता है और बोलता है अभी तुम्हें बताता हूँ। हाँ, क्या कहा तुमने, कौन है वो? वी जिंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वो बस वी जिंग शॉकिंगली था एंड वो डरा हुआ था। वांग जी जो है वो जल्दी से बोल सकते हैं अपना कोट निकालता है एंड कोट को निकाल कर फेंक देता है एंड वो जल्दी से देखता है अपनी टाई को जो कि वहीं बेड के साइड में पड़ी हुई थी। वांग जी जल्दी से उसे उठाता है एंड वी जिंग के माउथ को बांध देता है उसे एंड फिर वो विंग को देखता है और बोलता है तुम्हें सबक मुझे सिखाना पड़ेगा। ये बोलकर गुस्से में वांग जी अपनी बोल सकते हैं रेड आई से वी जिंग को देखता है। वी जिंग जब वांग जी को फेस को देखता है एंड उसकी आइज को देखता है तब सच में वांग जी पूरी तरह से डेविल लग रहा था एंड वी जिंग को आज पूरी तरह से हर्ट